भिंड से हो? हाँ सर। बंदूक लाए हो सब? नहीं सर। नहीं, वैसे सब घर वालों के पास एक एक बंदूक है। वो तो है। लेकिन लाया नहीं हो। और सर इस पर एक बात बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि पान सिंह तोमर की स्टोरी के बारे में बताइए। अरे। एक पीयर ग्रुप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं सर दृष्टि IAS के मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट था, लाइब्रेरी में बैठता था इनकी, तो उसमें एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप सब मेंस लिख रहे थे, वो मुझे मिले थे। मैंने एक बात सुनी है कि भगवान किसी की मेहनत रखते नहीं, उसका पूरा फल देते हैं। तो अब मुझे वो एहसास हो रहा है उसका। अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे तो अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। ये शुभम है, इनका रैंक है 291। ये हमारे इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 और बहुत सारे और QIP वगैरह के स्टूडेंट रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल है। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? फोर्थ था। मेंस का? मेंस का भी फोर्थ था। आप अपवाद अब तक के अपवाद देख रहे हैं, फिर बताओ क्यों चौथा अटेम्प्ट देना पड़ा? बच्चों को समझाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कौरव और मैं भी भिंड जिले से आता हूँ। जैसे भिंड से हो? हाँ सर। बंदूक लाए हो सब? नहीं सर। नहीं, वैसे सब घर वालों के पास एक एक बंदूक है। वो तो है। लेकिन लाया नहीं हो। तो भिंड का मतलब बुंदेलखंड हुआ ना? हाँ सर, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में लड़कों को मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा। मोड़ा मोड़ी। लड़का मोड़ा, लड़की मोड़ी। बिल्कुल सर। तो सर वैसे तो किसानों का परिवार है, पर मेरे पापा का फौज में हुआ था, तो ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी हवलदार। तो फौजी को मोड़ो। हाँ सर, फौजी को मोड़ो। बिल्कुल पान सिंह तोमर की तरह। पान सिंह तोमर अगर आप देखेंगे फिल्म में, उसमें वो भाषा बड़ी अच्छी है। और सर इस पर एक बात बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि पान सिंह तोमर की स्टोरी के बारे में बताइए, अरे और वो डकैती क्या रीज़न है उसका? डकैती नहीं, बागी। बागी सर। पान सिंह तोमर एक खिलाड़ी था, बाद में वो बन गया जिसको हम डाकू कहते हैं। जब जब उससे किसी ने कहा तुम डाकू, डाकू नहीं, बागी है। बागी। बिल्कुल सर। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा आर्मी हवलदार है, तो एक बैकग्राउंड था डिफेंस का हमेशा से। तो मेरा जब IIT BHU से मैंने ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, तो मेरा IIT में होने के बाद मैंने NDA का एग्ज़ाम निकाला था, जिसमें 55th रैंक आई थी मेरी। अरे वाह। तो फिर ज्वाइन नहीं किया आपने डिफेंस? मेरा पूरा मन था कि सर मैं NDA ज्वाइन करूंगा, IIT छोड़ने का। मैंने सारी एप्लीकेशन भरने की तैयारी थी मेरी, और पापा से बात हुई, पापा के जो CEO है, कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने UPSC की तरफ मेरा रुझान दिखाया कि जो IAS है, जो ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे इतनी सारी डाइवर्स फील्ड्स में अपना जो योगदान दे सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी बहुत अच्छे हाथों में है ना। ये तो है। और जो काम करने का स्कोप, जितनी डाइवर्सिटी यहाँ पे है, वो शायद उधर नहीं मिलती। तो इस वजह से मेरा रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन उसके बाद सफ़र बहुत लंबा हो गया, 8 साल लग गए, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। तो 4 बार प्रीलिम्स निकाला था मैंने, लेकिन मेंस में सर हर बार रुक रहा था मेरा। क्यों रुके, बताओ सबको। ये सर, मैं जैसे मेंस में आपको पता है 9 पेपर होते हैं, तो उसमें कुछ पेपर्स होते हैं जिनको एक्स फैक्टर बोला जाता है। SA का पेपर है, एथिक्स का पेपर है, और ऑप्शनल का पेपर है। तो जब मैंने एनालिसिस किया अपने पूरी जर्नी का, तो ऑप्शनल पेपर है जो एंथ्रोपोलॉजी, उसमें मेरे हमेशा थोड़े कम नंबर थे, पेपर 1 में स्पेसिफिकली। हर बार मेरा यही हुआ है कि मेंस के स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। यही रीज़न था कि एंथ्रो में नंबर बताओ कितने कितने आए? सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे 160 नंबर थे। 160। फिर और चाहिए 200 कितने? 275 कम से कम। एग्जैक्टली। फिर सर 200 हुए थे, फिर लास्ट अटेम्प्ट में 250 हुए थे, और इस बार मुझे लगता है 280 के करीब 280 हो गए होंगे। हाँ सर। इतना अच्छा रैंक आया तो होंगे जरूर। हाँ सर। और सर फिर ऐसे में मेरा काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है मार्क्स, 120 भी आए हैं, 95 भी आए हैं। फिर अब लगता है उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो ग्रेजुअली मैंने यही चीज़ नोटिस करी, जो एक्स फैक्टर्स हैं आपके मेंस की प्रिपरेशन में, उन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप उतना टाइम डेडिकेट करके GS में नहीं बढ़ा पाएंगे जितना आप ऑप्शनल या SA या एथिक्स में बढ़ा सकते हैं। तो दिस वाज वन लर्निंग फ्रॉम माय साइड। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पीयर ग्रुप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं सर दृष्टि IAS के मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट था, लाइब्रेरी में बैठता था इनकी, तो उसमें एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप सब मेंस लिख रहे थे, वो मुझे मिले थे, और हम साथ में रिवीजन करते थे, और आंसर राइटिंग हम एक दूसरे का भी चेक करके बताते थे कि क्या कमी है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। स्ट्रेंथ्स वीकनेस हमको पता थी, और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको सबसे बेस्ट जो जानता है वही बता पाएगा आपको। तो वो बहुत बढ़िया लगा था मेरे को कि एक पीयर ग्रुप मेरे को बहुत अच्छा मिल गया था।
उसके बाद पहला मैंने इंटरव्यू इस बार दिया था और मुझे पीवी स्वयं सर का बोर्ड मिला था। तो इंटरव्यू के बाहर निकलते ही मेरा मुंह लटक गया था। मुझे लग रहा था उतना अच्छा गया नहीं, बट और बाद में भी उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट भी इतना अच्छा आ जाएगा। मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। भगवान मैंने एक बात सुनी है कि भगवान किसी की मेहनत रखते नहीं, उसका पूरा फल देते हैं। तो अब मुझे वो एहसास हो रहा है उसका। बहुत बढ़िया। और सर एक जो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, कि अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे तो अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। हर अटेम्प्ट में सर जब मेंस अटक रहा था तो ऐसा है कि एक जैसे आपका प्रोग्रेशन होगा, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू, हर बार नहीं हो रहा था वो प्रोग्रेशन, मेंस में रुक रहा था। तो ये लाइन थी कि हर बार मैं गिर रहा हूँ, पर अगले अटेम्प्ट की मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं दूंगा, लेकिन देना ही पड़ेगा अभी तो। सर या आईएएस मिल रहा है? EWS है सर, मिल सकता है। मिल सकता है? हाँ अरे सर। आईएएस मिल रहा है, बधाई दीजिए फिर से। आईएएस मिल गया, इससे मतलब काम खत्म। अब अगले 35 साल बढ़िया गुजरेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। फिर से बधाई आपको, है। थैंक यू। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.